अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको ईरान के एक ऐसे मकाम की सैर करवाने जा रहे हैं जो कुदरती हुस्न, कदीम तरीक और पुरअसरार माहौल का हसीन इम्तियाज़ है। ये जगह ईरान के शुमाली सूबा गैलान में वाक़या रूद खान किला, घने जंगलात, बुलंद बाला पहाड़, ठंडी हवाएं, खूबसूरत रास्ते और सदियों पुराना किला इस मकाम को ईरान की सबसे मुनफरिद सियाहती जगहों में शामिल करता है। नाजरीन, ईरान का सूबा गैलान अपनी सरसब्ज वादियाँ, चावल के खेतों, चाय के बागात और घने जंगलात की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। बहरा कैस्पियन के करीब वाक़या ये इलाका साल के ज़्यादातर हिस्से में सरसब्ज रहता है। यहाँ की आबो हवा बाकी ईरान से काफ़ी मुख्तलिफ है। यही वजह है जब भी कोई सियाह ईरान के कुदरती हुस्न को करीब से देखना चाहता है तो गैलान का रुख जरूर करता है। आज हमारी मंजिल भी इसी खूबसूरत खित्ता में वाक़या रूद खान किला है। ये किला फोमन शहर से कुछ फासले पर एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर तमीर किया। किले तक पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं, लेकिन यकीन मानो रास्ते में नजर आने वाले मनाजिर इतने दिलकश होते हैं कि इंसान थकान महसूस ही नहीं करता। जैसे ही हम किले की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचते हैं, सबसे पहले एक मकामी बाजार हमारा इस्तकबाल करता है। ये बाजार सियाहों से भरा रहता है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की दस्तकारी, लकड़ी की बनी हुई अशिया, मकामी खाने, खुश्क मेवाजात और रिवायती सौगात फरोख्त की जाती है। बाजार में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी कदीम तहजीब के दरमियान आ गए। हर दुकान अपनी एक अलग कहानी सुनाती है। कहीं हाथ से बनी हुई टोकरियां नजर आती हैं तो कहीं रिवायती ईरानी मिट्टी के बर्तन। मकामी लोग इंतहाई खुश अखलाक हैं और सियाहों का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, बाजार से आगे बढ़ते ही असल सफर शुरू होता है। किले तक जाने वाला रास्ता घने जंगलात के दरमियान से गुजरता है। दरख्तों की ऊंची शाखें एक कुदरती छत की तरह सर पर साया किए रखती है। सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छान कर जमीन पर पड़ती है तो मंजर और भी हसीन लगने लगता है। रास्ते में छोटे छोटे चश्मे, पानी की धारें भी दिखाई देती हैं। इनका ठंडा और शफाफ पानी कुदरत की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है। हर तरफ परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है और जंगल की खामोशी इंसान को एक अजीब सुकून फराहम करती है। नाजरीन, रूद खान किला तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1500 से ज़ायद पथरीली सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कुछ लोग इसे एक मुश्किल सफ़र करार देते हैं, लेकिन ज़्यादातर सियाह इस सफ़र को अपनी ज़िंदगी के यादगार तरीन तजर्बात में शुमार करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जंगल मजीद घना होता जाता है। बाद औकात धुंध पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम बादलों के दरमियान सफ़र कर रहे हैं। यही वो लम्हे होते हैं जब इंसान कुदरत की अजमत को महसूस करता है। दूर दूर तक सब्ज पहाड़, ठंडी हवाएं और खामोश माहौल एक ऐसा मंजर पेश करता है जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। आखिरकार एक तवील पैदा सफ़र के बाद रूद खान किला हमारे सामने आ जाता है। पहली नज़र में ये किला किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं लगता। बुलंद दीवारें, कदीम बुर्ज और मजबूत पत्थरों से बनी हुई फसीलें इस किले की अजमत की गवाही देती हैं। तारीखदानों के मुताबिक इस किले की बुनियाद सदियों पहले रखी गई थी। बाद रिवायात इसे सासानी दौर से जोड़ती है, जबकि बाद के दौर में इसकी मुरम्मत और तोसी भी की गई। इस किले का बुनियादी मकसद इलाके को दुश्मन के हमलों से महफूज रखना था। किले की तमीर के लिए जिस मकाम का इंतखाब किया गया
वो इंतहाई हिकमत अमली पर मबनी था। पहाड़ की बुलंदी पर वाक़या होने की वजह से यहाँ से दूर दराज तक नजर रखी जा सकती थी। अगर कोई दुश्मन करीब आता तो मुहाफिजों को पहले से ही इतला मिल जाती। दोस्तों, किले के अंदर दाखिल होने पर मुतअद्दिद बुर्ज, कमरे और राजदारियां नजर आती। अगरचा वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ हिस्से मुतासिर हुए, लेकिन आज भी इसकी असल शान और शौकत काफी हद तक बरकरार है। दोस्तों, किले की दीवारें पर खड़े होकर जब इंसान नीचे मौजूद जंगलात को देखता है तो मंजर हैरान कुन लगता है। सब्ज दरख्तों का समुंदर दूर दराज तक फैला हुआ दिखाई देता है। बादल बाद औकात इतने करीब आ जाते हैं कि महसूस होता है जैसे हाथ बढ़ाकर इन्हें छुआ जा सके। यही वजह है कि रोद खान किला सिर्फ तारीख के शौकीन अफराद के लिए ही नहीं बल्कि फोटोग्राफ और फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए भी एक जन्नत समझा जाता है। कुछ लोग तो यहाँ सैरो तफरी के लिए भी आते हैं। नाजरीन, आज के जदीद दौर में भी ये किला अपनी पुरअसरार कशिश बरकरार रखे हुए हर साल हजारों मकामी और गैर मुल्की सियाह यहाँ आते हैं ताकि इस तारीखी मकाम को अपनी आंखों से देख सकें। अगर आपको ये हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो नेक्स्ट तारीखी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल का विजिट करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।